हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा एचटीएमएल से रिलेटेड 20 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फॉर्म टैग दिखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म टैग का यूज़ क्या होता है। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि आप कंपनी में आईटी कंपनी में आपको अगर कैसा भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, या वो आपका वेब एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट हो या फिर किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, तो सभी एप्लीकेशन में हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्म टैग है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर में हम लोग फॉर्म टैग यूज़ नहीं करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि फॉर्म टैग होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। तो ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप केयरफुल पढ़ना। तो हम लोग देखो, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आपका सिंपल सा फॉर्म है। अगर मान के चलो कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे आप फेसबुक बना रहे हो, तो फेसबुक में क्या होता है, एक लॉगिन का एक फॉर्म होता है या फिर रजिस्टर का फॉर्म होता है या क्रिएट अकाउंट का फॉर्म होता है। तो इस टाइप का एक फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक फॉर्म आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यूज़र नेम यहाँ पर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड यहाँ पर है, क्रिएट कन्फर्म पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, जेंडर में यहाँ पर मैंने रेडियो बटन लिया है, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल का, ये यहाँ पर मैंने एक कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन लिखा है, जिस पे इस पे सेलेक्ट करोगे ये आपका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इस टाइप का अगर आपको किसी भी टाइप का फॉर्म बनानी है, जैसे लॉगिन फॉर्म हो, रजिस्टर फॉर्म हो, एम्प्लॉयज का फॉर्म हो, तो हम लोग एचटीएमएल में इसके थ्रू, फॉर्म टैग के थ्रू बनाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको फॉर्म टैग यूज़ करनी है तो इसके अंदर में कुछ टाइप्स होते हैं कि आप फॉर्म टैग के अंदर में क्या-क्या यूज़ करोगे। हम फॉर्म टैग जो फॉर्म होती है, फॉर्म के अंदर में हम लोग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड है, ईमेल है, चेक बॉक्स है, रेडियो है, रीसेट है, सबमिट है। ये हम सब जितने भी ये है आपका, ये हम लोग फुल डिटेल्स में सबको देखने वाले हैं। तो आपको मैं वन बाय वन बताऊँगा कि ये सब का यूज़ क्या है और हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो इसको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली ही समझा देता हूँ और उसी टाइम में मैं इसका एक मतलब डेफिनेशन और जो भी एक्सप्लेन एक्सप्लेन करनी है, मैं उसी टाइम में आप लोग को बता दूँगा। आप लोग ध्यान से इसको देखना। तो चलिए मैं टूल्स ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है कि जब अगर आप फॉर्म यूज़ करने जा रहे हो, कोई आप फॉर्म बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म टैग यूज़ करना होता है। ऐसा एक फॉर्म टैग यूज़ करोगे और इस फॉर्म को आपने ओपन किया तो आपको क्लोज़ भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि हम एचटीएमएल में जो टैग ओपन करते हैं क्लोज़ करना पड़ता है। अब जो भी हमारा कोड रहेगा इस फॉर्म के अंदर में रहेगा ऐसा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये कि इसका यूज़ क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? तो जब आप कोई फॉर्म बनाते हो, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म के अंदर में इनपुट लिखना पड़ता है, इनपुट ऐसा। ये इनपुट आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाहते हो। आप जो भी कीवर्ड से लिखोगे, कीवर्ड से जो भी प्रेस करोगे, वो इसी इनपुट के अंदर में जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर में ये इनपुट टैग यूज़ करना पड़ता है। ये इनपुट टैग का मतलब है कि यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है? अब इसके अंदर में कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो सब प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनपुट टैग को हम अलग से क्लोज़ नहीं करते हैं, आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर पहला आपका जो प्रॉपर्टी है वो है आपका टाइप। ये जो टाइप है, इस टाइप के अंदर में हम लोग वो चीज़ लेते हैं जो मुझे इन मतलब यूज़र से इनपुट लेनी है। मान के चलो कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा, तो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊँगा। जैसे आप इनपुट टाइप लोगे, तो एक आपका एक बॉक्स बन जाएगा, एक टेक्स्ट फील्ड का एक बॉक्स बन जाता है। तो देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, अभी मैं टेक्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, तो आप इस बॉक्स में टेक्स्ट ही यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को नेम है नेम। प्रॉपर्टी का नेम है नेम। नेम का मतलब क्या हुआ कि इस नेम के अंदर में आप जो भी लिखोगे, इसी नेम के थ्रू आप इस डेटा को गेट कर सकते हो। मान के चलो कि एक मैंने फॉर्म बनाया यहाँ पर सबमिट फॉर्म, सबमिट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका आउटपुट मुझे दूसरे फॉर्म पे जानी चाहिए या फिर मेरा डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए। तो वो हम जो नेम के अंदर में यहाँ पर जो नेम लिखा रहता है, उसी नेम के थ्रू इस डेटा को, इस वैल्यू को हम गेट करते हैं।
यहाँ पर आप आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक आईडी लिया, आप इस आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हो। क्लियर है? ये आपका प्रॉपर्टी है। तो अभी मैं नेम में नेम ही लिखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं आपको ऊपर देखने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर लिख दिया। ये जो मैं लिखूंगा आपको सिंपल सा ब्राउजर पे दिखता है, ठीक है? अब यहाँ पर नेम के जगह पर मैं नेम, ये जो नेम है, ये नेम मैंने लिख दिया। आप यहाँ पर कुछ भी, ये जो नेम है ना, यहाँ पर ये नेम तो यहाँ रहेगा ही, प्रॉपर्टी का नेम है। और ये जो नेम के अंदर में आप जो लिखोगे यही चीज आपको जब इस डेटा को, इस वैल्यू को गेट करोगे वहां लिखना पड़ता है। ये सब मैं प्रैक्टिकली आपको अच्छे से डिटेल्स में नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। और यहाँ पर आईडी आप कुछ भी दे सकते हो। अभी मैं आईडी नेम ही देता हूँ और इस आईडी के थ्रू भी आप गेट कर सकते हो। आप नेम के थ्रू भी गेट कर सकते हो, इस नेम के थ्रू, और इस आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हो। अब देखो सिंपल सा ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने ये ऐसा लिखा तो आपका आउटपुट कैसा आएगा। देखो सिंपल सा एक मेरा एक टेक्स्ट फील्ड का एक बॉक्स बन चुका है। देखो ये आपका एक बॉक्स बन चुका है, इसके अंदर में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा तो यहाँ पर और ऐसा अच्छा दिखेगा, ठीक है? तो इनपुट का मतलब क्या हुआ कि इस बॉक्स में आप कुछ इनपुट ऐसा पास कर सकते हो। और यहाँ पर आपने टाइप में लिखना पड़ता है। टाइप का मतलब क्या हुआ कि आप इस जो बॉक्स बना इसमें क्या यूज करनी है आपको, वो हमें टाइप में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा, मतलब कि इसके अंदर में हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जो भी आपको टेक्स्ट यूज करनी है आप कर सकते हो। और नेम के अंदर में नेम और आईडी हम लोग इसलिए लिखते हैं, जो नेम है और ये जो आईडी है हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि इसके थ्रू हम इस वैल्यू को गेट कर सके। क्लियर है? अब देखो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ध्यान देना। एक और प्रॉपर्टी है, मान के चलो कि इसके अंदर में मैं कुछ बाय डिफॉल्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का नेम है वैल्यू। यहाँ पर इस वैल्यू लिखोगे और वैल्यू के अंदर में जो भी लिखोगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको दिखता है। मान के चलो कि मैं यहाँ पर अभी वैल्यू में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैं कुमार शो करवाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका कुमार दिख रहा है, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये कुमार दिख रहा है। अब देखो इसको कुमार को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है? अब मेरे को चाहिए कि मैं इसके अंदर में अभी जो मैंने वैल्यू लिया, इसके अंदर में मैं जो भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेना चाहता हूँ वो वैल्यू आपका डिलीट नहीं होना चाहिए। वो आपको दिखेगा बट डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है कि आप इस प्लेस होल्डर के अंदर में जो भी लिखोगे, अभी मैं ये नेम को वैल्यू को हटा देता हूँ, ये वैल्यू की वजह से यहाँ पर कुमार आ रही है और ये जा रहा है। तो अभी प्लेस होल्डर का मतलब क्या हुआ कि प्लेस होल्डर के अंदर में आप जो लिखोगे ये आपका ऐसे ही आएगा, जैसे आपने अभी ये वैल्यू के अंदर में जो लिखा वैसे ही आएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू और प्लेस होल्डर में डिफरेंट क्या है कि वैल्यू आपने जो लिखा कुमार ये तो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो आप प्लेस होल्डर में लिखोगे वो आप डिलीट नहीं कर सकते। ये आपका इसके अंदर में इनविजिबल जैसा, डिसेबल जैसा हो जाता है, ठीक है? लेकिन वो आपको दिखता है। तो मान लो कि यहाँ से अभी मैं वैल्यू हटा रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो प्लेस होल्डर है इसके जगह पर मान लो कि मैंने कुमार लिखा। अब देखो इसके अंदर में कुमार आ चुका है, ये आपको डिलीट नहीं होगा। देखो आप इसको कुछ भी डिलीट करो, अंदर का जो आया है वो डिलीट नहीं होगा। जैसे मान लो कि प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया, अब ये आपका यूजर नेम के लिए था, तो यहाँ पर मैं लिख दिया यूजर नेम लिख दो, ऐसा यूजर नेम। तो देखो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में यूजर नेम डिसेबल हो रहा है लेकिन ये आपका दिख रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बनाते हो, ठीक है? और मैं यहाँ पर एक पॉइंट्स और भी बताना चाहूंगा कि आप जब ये टेक्स्ट यूज करोगे, यहाँ पर जो आपने ये टेक्स्ट यूज किया, तो इस टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होता है वो आपका 20 कैरेक्टर ही होता है। कहने का मतलब कि इसका जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके अंदर में आप टेक्स्ट कितना ले सकते हो, 20 कैरेक्टर ही ले सकते हो। क्लियर क्लियर है आपको ये पॉइंट्स? ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आपने टेक्स्ट लिखा तो बाय डिफॉल्ट आपका कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हो, 20 कैरेक्टर। अगर आपको इसका साइज बड़ा करनी है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स फील्ड जो बना है इसका साइज आपको बड़ा करनी है, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का नेम है, उस प्रॉपर्टी के नेम को हम बोलते हैं साइज। यहाँ पर साइज लिखना पड़ता है और साइज के अंदर में आप इसके साइज को जितना बड़ा करनी है कर सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पर 50 किया तो आपका साइज देखो इतना बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक साइज हो चुका है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब आपको यहाँ पर यूजर नेम लिखना है, लिखो।
क्योंकि लिखने का मन है लिखो, नहीं लिखने का मन है नहीं लिखो, क्योंकि आपका ये यूजर नेम इसके अंदर में आ चुका है। तो आप ऐसा दिखाना चाहते हो तो आप प्लेस होल्डर यूज करना, और प्लेस होल्डर के अंदर में जो भी लिखोगे ये आपका यहाँ पर दिखेगा। और यूजर नेम आपको दिखाना है तो यहाँ भी दिखा सकते हो। तो मान लो कि मैं यहाँ से अभी फिलहाल ये हटा देता हूँ, क्योंकि आपने उसके अंदर में प्लेस होल्डर के अंदर में जो लिखा उससे भी यूजर को समझ में आ जाता है ये बॉक्स किसके लिए है। देखो इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बॉक्स है ये आपके यूजर नेम के लिए बॉक्स है। ठीक है, ये तो मेरा था आपका पहला टाइप टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, ऐसे ही मैं एक और यूज कर लेता हूँ पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है इनपुट, इनपुट टाइप लिखनी है आपको, ऐसा इनपुट लिखनी है और यहाँ पर टाइप देनी है। यहाँ पर टाइप दे दो, टाइप दे दिया, अब इक्वल टू दे दिया मैंने। इसके अंदर में अगर आपको पासवर्ड से बनानी है तो यहाँ पर आप लिखोगे पासवर्ड, पासवर्ड लिखोगे। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट्स भी समझाना चाहूंगा कि अगर आपने यहाँ पर पासवर्ड लिखा, चलो पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद ये पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर पासवर्ड लिखा, अब वैसे ही आप नेम दे दो। नेम का यूज क्या है कि इस पासवर्ड को अगर आप नेम के थ्रू गेट करना चाहते हो, क्या होता है कि आप फॉर्म पे जैसे सबमिट करते हो तो ये डेटा आपका डेटाबेस में जाना चाहिए, या फिर आपका बैकएंड में जावा के थ्रू हम ये सब करते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को अगर जावा के थ्रू गेट करनी है तो हम नेम के थ्रू गेट करते हैं, मतलब नेम के अंदर में आप जो लिखोगे इसके थ्रू गेट करते हैं, या फिर आप आईडी के थ्रू गेट कर सकते हो। ठीक है, ये सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि नेम के थ्रू हम कैसे गेट करते हैं और आईडी के थ्रू कैसे गेट करते हैं। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं अभी फिलहाल कि इसका हम डिजाइनिंग कैसे करते हैं, मतलब कि यूआई जो पार्ट है, यूजर यूआई का मतलब क्या हुआ, यूजर इंटरफेस, मतलब फ्रंट एंड का पार्ट वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर मैं ये जो नेम है यहाँ पे इसके अंदर में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर पास लिखा, आपको आप पे डिपेंड करता है, आपको जो लिखना है लिख दो। अब यहाँ आईडी में भी मैंने पास लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखो वैल्यू दे रहा हूँ, वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया कि वैल्यू के अंदर में जो लिखोगे वो आपका दिखता है वहां पे। ठीक है, वो आपका जैसे आपने पासवर्ड यहाँ लिखा तो पासवर्ड इनविजुअल आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखना चाहते हो और इसको नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख दो। तो प्लेस होल्डर का मतलब क्या है कि इसके अंदर में आप जो लिखोगे यहाँ पर आपको वही टेक्स्ट दिखेगा, लेकिन वो टेक्स्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते, वो डिसेबल टेक्स्ट होता है, बट आपको वो दिखता है। यहाँ पर मान लो मैंने लिखा पासवर्ड, अब देखो इसके अंदर में ये दिख रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको ना ये जो पासवर्ड है मैं यहाँ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ब्रेक लगा दो। जैसे मैंने आपको बताया था बियर से आपका लाइन ब्रेक हो जाता है। देखो बियर लगाया, ये आपका नीचे आ गया, एक और बियर लगानी है तो और नीचे आ जाएगा, मतलब कि और स्पेस चाहिए तो एक और बियर लगा दो। देखो मेरा यहाँ पर नीचे आ गया। अब इसका साइज मैं चाहता हूँ दोनों सेम होना चाहिए, तो आप क्या करो, इसका साइज जो 50 लिया है इसको थोड़ा हटा दो। अगर आपको फ्यूचर में साइज बढ़ानी है तो आप साइज नाम का जो आपका एक प्रॉपर्टी है उससे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, वैसे ही अब एक और मैं ये जो मैंने दो बना दिया, देखो दो मैंने बॉक्स बना दिया, फील्ड बॉक्स यूजर नेम पासवर्ड का। वैसे ही हम लोग वन बाय वन सभी देखने वाले हैं। एक और मैं सबमिट नाम का बना देता हूँ, यहाँ पर मैं सबमिट नाम का बना देता हूँ। इनपुट टाइप लिया मैंने, देखो ये सब बाय डिफॉल्ट एक्चुअली आ जाता है, अब जब ये टूल्स यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, फिर भी मैं अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको लगे अच्छा। अब यहाँ पर देखो इनपुट टाइप में मैंने देखो क्या मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आपका नेक्स्ट जो आपका ये जो टाइप है उसका नेम है सबमिट। सबमिट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट लिखोगे तो सबमिट का मतलब क्या हुआ कि जब ये फॉर्म पे मैं सबमिट करूंगा, ये जो फॉर्म है आपका इस पे जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये डेटा मेरा इसके अंदर में, मान लो कि आपने कुछ लिखा, यूजर नेम में मैंने कुमार लिया और पासवर्ड में मैंने कुछ लिया। ठीक है, और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये डेटा मेरा सबमिट हो जाएगा, ये फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कौन सी टाइप लिखना पड़ता है, यहाँ पर टाइप में सबमिट लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यू भी लिख सकता हूँ, तो वैल्यू के अंदर में आप जो लिखोगे वहां पर दिखता है आपका। मान लो कि वैल्यू के अंदर में मैंने लिखा रजिस्टर का लिखा है, रजिस्टर, आपको जो लिखना लिख सकते हो। ठीक है, ये रजिस्टर का बटन आ चुका है। ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि नीचे ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पर हम बियर लगा देते हैं, दो बार आप बियर लगा दो, दो स्पेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो बियर लगा दिया, दो स्पेस मिल गया। ठीक है,
ये तो सिंपल सा आपका 1-2 मैंने एट्रिब्यूट्स का बटन बनाया है, मतलब फॉर्म बनाया है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एक अच्छा फॉर्म बनाएँगे, उसके अंदर में बहुत चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप कि अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया, वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग पूरे आगे देखने वाले हैं, जो भी मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था ये। तो हमने टेक्स्ट देखा, पासवर्ड देखा और पासवर्ड में भी मैं कुछ और बताने वाला हूँ। जैसे चलो अभी मैं पासवर्ड में बता देता हूँ। मान लो कि आपने इनपुट टाइप में ये पासवर्ड नहीं लिखा, आप यहाँ टेक्स्ट लिखा, तो भी चलेगा। लेकिन टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब पासवर्ड के अंदर में आप कुछ भी लिखोगे, वो आपका दिखेगा। जैसे मान लो 1 2 3 लिखा, देखो मेरा पासवर्ड दिख रहा है। तो ये आपका कोई अच्छा मतलब कि तरीका नहीं है आपका कोडिंग करने का, क्योंकि आप पासवर्ड के अंदर में जो लिखते हो वो दिखता है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इसीलिए पासवर्ड ये टेक्स्ट के अंदर में हम लोग पासवर्ड इसलिए लिखते हैं ताकि मेरा एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर लिख जाए। मतलब अब मैं कुछ भी पास करूँगा, ये डॉट डॉट के अंदर में आएगा, पासवर्ड जैसा अच्छा दिखेगा। जैसे देखो, ये डॉट डॉट के अंदर में आता है, तो ये मेरा नहीं दिख रहा है। ये एचटीएमएल का पासवर्ड जो है खुद का प्रॉपर्टी इसका है, ये वैलिडेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आई होप कि अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। आप लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना ना भूलें, क्योंकि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा और एक अच्छा सा फॉर्म बनाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। बाय बाय।